हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ब्लेज़र की सीरीज़ के अंदर आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ करके नहीं दिखाने वाला, बल्कि मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ जो कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक तो मैंने इस प्रोजेक्ट को पहुँचा दिया। यहाँ पे हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा, ऑथेंटिकेशन सीखी, ऑथराइजेशन सीखी, क्रड सीखा, मूडल्स पे काम करना सीखा, इंटरेक्टिव सर्वर मोड को समझा, पेजेस के ऊपर वाया पैरामीटर्स कैसे डाटा जा रहा है, वो सब काम कैसे हो रहा है, उन चीज़ों को समझा, देखा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट में कर सकता था मैंने किया, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उनको भी ऐड करके आपको सिखाया। ठीक है, तो पहले तो इन बातों के लिए यार लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड कर देना। अब इससे आगे हम बात करते हैं। बात यह है कि अब इससे आगे मैं आपको फ्यूचर वर्क देना चाहता हूँ। फ्यूचर वर्क ये होता है कि यहाँ तक प्रोजेक्ट को मैंने ला के, यहाँ तक प्रोजेक्ट को मैंने पहुँचा के छोड़ दिया है। अब आपने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, आपने जो स्किल्स सीखी हैं उनको क्रिएटिव वे में इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट को इससे आगे लेके जाना है। ठीक हो गया। इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ किया जा सकता है। आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये कि जब ये यहाँ पर हमारी जॉब्स लोड होती हैं तो यहाँ पर अप्लाई जॉब्स का एक बटन था, ठीक है, जो कि हमने ख़त्म किया था थीम के अंदर से। तो आपने वो अप्लाई जॉब्स का एक अप्लाई जॉब का अप्लाई ऑन दी जॉब का बटन वापस लगाना है यहाँ पर। और उस बटन को, या फिर अगर मतलब ख़ुद से ही आप कोड कर लो यार, यहाँ पे HTML का एक बटन ही तो चाहिए हमें वो। और वो बटन ये होना चाहिए कि जब उसके ऊपर हम क्लिक करें तो मूडल में एक फॉर्म खुलना चाहिए, और उस फॉर्म के अंदर ये सारा का सारा जॉब का जो डाटा है वो फिलअप हुआ हो, और आपका जो है वहाँ पे CV अपलोड करने का ऑप्शन हो, और वहाँ से आप CV अपलोड करके सिंपली पोस्ट कर दें और वो सीधी एडमिन पैनल में पहुँच जाया करे। ऐसा कुछ चक्कर आपने करना है। पहले तो ये काम करना है अपने अच्छे तरीके से। एक फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने यहाँ पे अबाउट का एक पेज खूबसूरत सा बनाना है खुद से, जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स आपकी लिखी हुई हैं। आप स्टैटिक रखना चाहो तब भी ठीक है, अगर आप डायनामिकली पीछे से क्रड के थ्रू डाटा उसमें डाल के लेके आना चाहो तब भी ठीक है। जॉब्स वाले सेक्शन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, इसको आप माइनस कर देना। पेजेस को आप यहाँ से ख़त्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। कॉन्टैक्ट का एक पेज होना चाहिए जिस पे प्रॉपर फॉर्म बना हुआ है, और उस फॉर्म के ऊपर जाके आपको कोई भी बंदा अपना ईमेल एड्रेस, नेम और टाइटल, मैसेज टाइटल लिख के नीचे मैसेज लिख के सेंड कर सके, और वो आपके एडमिन पैनल में जाके रिफ्लेक्ट हो सके। डाटा सेंड यहाँ से होगा, शो एडमिन पैनल में जाके होगा। तो आपने ये काम करना है। फिर उसके बाद क्रिएट जॉब का जो लिंक है, जो पेज का लिंक है, वो आपने इस पोस्ट अ जॉब के बटन के पीछे देना है, ताकि जैसे ही आप पोस्ट अ जॉब पे क्लिक करो तो फ़ौरन आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाए। क्योंकि आपने बीइंग एन एडमिन तो कोई बंदा लॉगिन नहीं होगा, तो अगर लॉगिन कर जाते हो आप बीइंग एन एडमिन, तो आपके पास ऑप्शन आ जाए जॉब पोस्ट करने का, पेज ओपन होकर आ जाए। यहाँ पे फ्रंट एंड पे आपने ये सारा काम करना है। सर्च अ जॉब का ये बटन है, फाइंड अ टैलेंट के बटन को ख़त्म कर देना। सर्च अ जॉब का ये बटन है, इस पर जब आप क्लिक करो तो आपके सामने एक पेज खुले जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन बार हो और यही दो चीज़ें हो, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हो, मींस कि एक ड्रॉप डाउन और ये टेक्स्ट बॉक्स। और जब आप यहाँ पे कुछ भी लिख के सर्च का बटन दबाओ तो उस रेलेवेंट जो जॉब्स हैं वो निकल के आपके सामने आ जाए। ये सारे के सारे टास्क आप लोग लिख लेना वीडियो को दोबारा देख के, अभी सुन लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप एडमिन पैनल में जाते हो किसी भी पेज को ओपन करके, लाइक मैं डायरेक्ट ही चला जाता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर आपने एक चीज़ शायद नोटिस नहीं की, मैंने यहाँ पे टॉप पे हमाद लिखा हुआ आ रहा है। जो बंदा लॉगिन करता है ना वही उसी का नाम यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम आ रहा होता है उसका, हमाद ने लॉगिन किया, हमाद आ रहा है। अगर एडमिन लॉगिन करता तो यहाँ पे एडमिन आता। तो आपने, मैं आपको एक कोड नहीं दिखाने वाला कि मैंने कैसे किया है, आपने कुछ थोड़ी सी स्टडी करनी है, थोड़ा सा रिसर्च करनी है, HTTP कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना है, और देखना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे नाम ला के शो कर सकते हो। ठीक हो गया। मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया यूज़र का, SQL सर्वर में जाके उसमें डायरेक्ट डाटा डाला, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और रोल की बेस पे आपको सारा काम करके दिखा दिया। आप यहाँ पे क्रिएट यूज़र का प्रॉपर बटन बनाएं, और वहाँ से एक बाकायदा फॉर्म फिल कराएं, उस बंदे की पिक्चर भी सेव करवाएं, और फिर कुछ ऐसा करें कि जब वो बंदा लॉगिन करे तो उसका यूज़र नेम तो यहाँ पे आ ही रहा है, साथ साथ उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे छोटी सी नज़र आए। आप लोग ये कर सकते हो। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं को थोड़ा सा क्रिएटिव वे में यूज़ करके, उन्हीं को थोड़ा सा उनके साथ उनके इर्द गिर्द की थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ों को स्टडी करके, थोड़ी सी खुद से रिसर्च करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारा का सारा मैंने आपको फ्यूचर वर्क का सेक्शन दे दिया है, ठीक है। आपने इस फ्यूचर वर्क के सेक्शन में काम करना है, और काम करके सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करके गिटहब पे अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लगाना है। तो कंसेप्ट्स जितने भी मैं आपको पढ़ाना चाहता था, जो मैंने सोचे थे, वो इस सीरीज़ में कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद उसके आगे के टास्क भी आपको दे दिए हैं। अब
इट इज़ अप टू यू टोटली कि आप इसको कितने बेहतर तरीके से लेके चलते हैं। बाकी डेफिनेटली आपकी इस सीरीज़ के बीच में बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स आएंगी, मसले आएंगे, और आप चाहेंगे कि कहीं से आपको सलूशन मिल जाए, तो उसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, मैंने .NET कम्युनिटी के लिए एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना दिया है। वहाँ पे ब्लेज़र, C# .NET वगैरह के डिफरेंट चैनल्स हैं। तो आप वो जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उस लिंक पे क्लिक करके, लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो। आप अगर सुन रहे हो, आप ये ज्वाइन कर रहे हो, तो बाकी इस वीडियो को देखने वाले भी उसको ज्वाइन करेंगे, और सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करो, और हेल्प करके एक दूसरे को आगे लेके चलो, और सब मिलके साथ सीखो। मैं भी वहीं पे मौजूद होऊंगा, जो क्वेश्चंस होंगे जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं लोगों को आंसर भी किया करूँगा। और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो आपके पास डिस्कशन करने का ऑप्शन होता ही है, लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर एक अच्छी चॉइस है। आप लोग वो जो डिस्कॉर्ड सर्वर है ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे रह के आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप अपडेट होते रहोगे, और जो डिस्कशंस चलेंगी वो एक दूसरे को हेल्प करती रहेंगी, ठीक है। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आज इस सीरीज़ को भी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और कितने अच्छे तरीके से आपने इसको, अगर ये आखिरी वीडियो आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली कितने अच्छे तरीके से आपने इसको समझा और परफॉर्म किया, और कुछ ना कुछ सीखा या नहीं सीखा। सो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके अप्रिशिएट करें। इन रिटर्न आपसे यही चाहिए, और आपकी दुआएं चाहिए। सो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।